How to select best college for BBA, BMS or BCom or BBE, or which college or which university is the best university to pursue these courses. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुटेक के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। बिफोर गोइंग टू विच कॉलेज इज बेस्ट और विच कोर्स इज बेस्ट आउट ऑफ दिस BCom, BBA, BMS एंड ऑल दोस थिंग्स, यू शुड बी नोइंग व्हाई यू आर डूइंग दिस कोर्स। जब तक आपको व्हाई नहीं पता होगा, आप व्हाट पे लग के कोई फ़ायदा नहीं, कितना भी आप टाइम एफर्ट लगाएं उस पर कोई फ़ायदा नहीं। हम ये कोर्स कर क्यों रहे हैं? जनरली जो बच्चा BBA, BCom, BBE, इको ऑनर्स इस तरह के कोर्सेज करता है, जनरली मैं जनरल कैटेगराइजेशन बता रहा हूँ, बाकी स्पेशलाइज्ड और होते हैं, या तो वो खुद के बिजनेस में जाता है या वो किसी कॉर्पोरेट में जाके एजुकेटिव लेवल से स्टार्ट करता है। नाउ अगर वो खुद के बिजनेस में जाता है तो उसका बहुत संघर्ष होता है, और अगर वो कहीं एजुकेटिव बनता है तो उसका और ज़्यादा संघर्ष होता है, बिकॉज वहाँ पे हमारा एक बॉस होता है, हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं और उनमें हमें सरवाइव करना है और उसके बाद अच्छा परफॉर्म करके हमें भी ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो ये एक संघर्ष है। अब आप जानने की कोशिश कीजिए, क्या बच्चे को नर्सरी क्लास से लेके उस BBA, BCom, BMA, MBA तक आपने कहीं संघर्ष सिखाया? आपने शुरू में उसे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। 15-17 साल का बच्चा 18 साल का हुआ तब तक वो स्कूल में है, जहाँ पे उसका हाथ पकड़ के सो कॉल्ड गुड टीचर्स, बिकॉज प्राइवेट स्कूल है, अच्छा है, AC लगा हुआ है, अच्छे टीचर्स है, कहीं भी परेशानी है, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, काउंसलर, इतने लोग हैं उसकी हेल्प करने के लिए। फिर आपने उसे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाल दिया, सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी, जो मेरठ के आसपास, नोएडा के आसपास, गाजियाबाद के आसपास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, उसमें आपने कहीं भी डाल दिया, रोहतक के आसपास आपने डाल दिया। आपने उस बच्चे को संघर्ष में तो कहीं जाने ही नहीं दिया। जब उस बच्चे ने कभी जीवन में संघर्ष सीखा ही नहीं, उस बच्चे ने कभी फाइट का मतलब लड़ाई करना नहीं, फाइट करने का मतलब होता है कि हाँ जी, सब लोग कर रहे हैं और मुझे उसमें बेस्ट करना है सो दैट कि मैं आगे बढ़ सकूँ। वो चीज़ आपने उस बच्चे को कहीं सीखने नहीं दी। वो सीखा किस चीज़ में? उसने नंबर लाने में। नंबर में कैसे अच्छा लाऊं? नंबर से तो नंबर ला के अगर आपको लगता है कि हम किसी कॉर्पोरेट में और किसी बिजनेस में बहुत अच्छा करें, उससे हर चीज़ सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे को डिसाइड करना है मैं कहाँ से प्रोडक्ट खरीदूं, कहाँ उसको बेचूं, सबसे अच्छा मुझे ROI कहाँ मिलेगा। सपोज ये एग्जाम्पल है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बच्चे ने अगर ये डिसाइड कर लिया कि मैं XYZ यूनिवर्सिटी ऑफ नोएडा, आई डू नॉट वांट टू नेम, मुझे नहीं लगता कि मैं नाम लूँ और किसी को, XYZ यूनिवर्सिटी ऑफ नोएडा, गाजियाबाद एंड ऑल, उसने एडमिशन लिया, वहाँ 20 लाख रुपए 4 साल में खर्च किए और उसको नौकरी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख का CTC मिलता है। और वो गुड़गांव यूनिवर्सिटी जैसे या IP यूनिवर्सिटी जैसे या अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जैसे किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, वहाँ पे भी नौकरी मिलने का वही प्रोबेबिलिटी और वही पैकेज आसपास होता है। तो वो 20 लाख रुपए क्यों खर्च करे? अगर वो कर रहा है तो उसके अंदर कोई बिजनेस सेंस है ही नहीं, वो ROI कैलकुलेट कर ही नहीं रहा है। वो 4 साल भी दे रहा है, यहाँ 2 लाख रुपए दे के वो काम हो सकता है और वहाँ 20 लाख रुपए दे के वो काम कर रहा है। प्लस जो संघर्ष उसे यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ के प्रोफेसर कई बार आएंगे, कई बार नहीं आएंगे, कई बार कोर्स कराएंगे, कई बार नहीं कराएंगे, पेपर जो है वो यूनिवर्सिटी के वहाँ से आएगा जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं और उसमें से कौन सा पेपर आएगा आपको पता नहीं आपको। लेकिन वहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक ब्रांच है, एक प्रोफेसर है सब्जेक्ट पढ़ाने वाला, वो उसने सिलेबस मान लो 10 चैप्टर उसने 8 पढ़ाया तो 8 से ही पेपर बना देगा, उसी में से, मतलब वो ऑटोनॉमी है ना उनकी। तो आप समझिए कि जीवन का संघर्ष भी नहीं करने दिया आपने, और ROI के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने उसे कोई कैलकुलेशन नहीं करने दिया कि हाँ जी 2 लाख रुपए लगा के वही डिग्री मिल रही है जो 20 लाख रुपए लगा के मिल रही है। और अगर डिग्री, ठीक है डिग्री तो UC रिकॉग्नाइज है, लेकिन क्या मेरी प्लेसमेंट की या आगे बढ़ने की कोई प्रोबेबिलिटी यहाँ बढ़ जाती है? वो भी नहीं है। तो मैं वो 20 लाख क्यों लगाऊँ अगर वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा? और फिर आप सोचते हैं कि वो एक बिजनेस करेगा और उस बिजनेस में यही कैलकुलेशन उसको करनी पड़ेगी। वो बिजनेस करेगा तो क्या प्रोडक्ट खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, किससे डील करना है, किससे डील नहीं करना है, यही सब काम उसे करना है। फिर वो वहाँ जाके कैसे कर लेगा? प्लीज़ बच्चों को समझाएं 2 चीज़, जीवन में बहुत संघर्ष है, चाहे अपना बिजनेस कर ले, चाहे कोई नौकरी कर ले,
उन्हें संघर्ष करना आपको सिखाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म आपको देना पड़ेगा। जो बच्चे आईआईटी जाते हैं, आईएम जाते हैं, लोग कहते हैं आईआईटी बहुत अच्छा, आईएम बहुत, कुछ नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, 2-4 लोग जो हाँ आईआईटी में पढ़ रहे हैं, आईएम में पढ़ रहे हैं, उनसे बात करिए, आपको पता चल जाएगा। आईआईटी आईएम में पता चलता है बच्चा एक साल में 20-20 पेपर करता है, 20-20 पेपर, हर 15 दिन के बाद उनका एक पेपर हो रहा है, हर 3 महीने के बाद उनका एक सेमेस्टर खत्म हो जाता है। एक सेमेस्टर में 5-5 पेपर, 6-6 पेपर होते हैं। एक साल में 20-20 पेपर करता है, वो प्रिपेयर करता है, शाम को 5 बजे आता है, प्रोजेक्ट बनाता है, रात को सोता कम है, उसके बाद फिर जाता है, यही करता है 4 साल। यानी उसे संघर्ष सिखाया जाता है और कुछ नहीं सिखा। आपको लगता है कि आईआईटी में कुछ और सिखा दिया जाता है, आईएम में कुछ और सिखा दिया जाता है जिससे बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आईआईटी आईएम बहुत अच्छे हैं, आप वहीं जाइए। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो अच्छे हैं, इसी तरह के हैं, बस उनको ढूंढिए। और ढूंढने का सबसे आसान तरीका मैं हर पेरेंट को बताता हूँ, हर बच्चे को बताता हूँ। जिस भी यूनिवर्सिटी का, जिस भी कॉलेज का, जिस भी इंस्टीट्यूशन का न्यूज़पेपर के पहले पेज पे, दूसरे पेज पे एक बड़ा सा होल आ जाए, पूरा कवर किया हुआ, पूरा पेज बैक में भी आ जाए, उसे आप अपने लाइफ से कट मार दीजिए, आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाएं। कभी आपने देखा है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, एसआरसीसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब आईएम्स, बिट्स पिलाने, इन सब का बड़ा बड़ा एक पेज का ऐड देखा है आपने? कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा होगा। और पूरा अच्छे इंस्टीट्यूशन है जो प्राइवेट भी है, आप नरसिंह मुंजी देख लीजिए, इन लोग का नहीं देखा होगा आपने। लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ जो एक्चुअल में केवल और केवल एक बाज़ार बन गई है, उनका आपने न्यूज़पेपर में अगर आप कैलकुलेट करें मार्च से लेकर जुलाई तक, तो शायद 25 बार एक पेज का ऐड देखा होगा। प्लीज़ उनसे दूर रहें। सबसे आसान तरीका ये चुनने का कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके काम की है, कौन सी नहीं है, उनको काट दें। उसके बाद बची हुई में ढूंढें, सही टाइम पे फॉर्म भरें, आरओआई कैलकुलेट करें। जैसे आज मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, आज ही दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी है जो मेनली फार्मा यूनिवर्सिटी बनाया गया है, लेकिन वो एक बीबीए कोर्स कराती है। दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, बीबीए कोर्स कराती है। फॉर्म निकला हुआ है, लेकिन बच्चों को नहीं पता। बच्चों ने डीयू का फॉर्म भरा, आईपी का फॉर्म भरा, आईपी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, डीयू का रिजल्ट अभी आएगा, उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भर दिया उसके बाद। अब आप रिसर्च नहीं कर रहे, लेकिन जब जॉब करेंगे, जब बिजनेस करेंगे, तो वहाँ तो दिन भर रिसर्च करना है। कहाँ मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, कहाँ मेरे अच्छे सर्विसेज मिलेंगे, कहाँ मेरा क्लाइंट अच्छे क्लाइंट है जिनको मैं बेच पाऊँगा, ये सब कुछ रिसर्च का काम। लेकिन एक कॉलेज ढूंढने में, एक कोर्स ढूंढने में आप रिसर्च नहीं करेंगे, और रिसर्च भी नहीं करेंगे और किसी की एडवाइजरी भी नहीं लेंगे। देखिए, 2 ही तरीका होता है, या तो काम को हम खुद कर लें या हम काम को आउटसोर्स कर दें। बिजनेस में भी यही करते हैं। आप बीबीए डिग्री करने जा रहे हैं, आप बीएमएस डिग्री करने जा रहे हैं, आप एमबीए डिग्री करने जा रहे हैं, उसका जो बेसिक लॉजिक क्या है, बिजनेस क्या कहता है, मुझे सबसे पहले जानना है कहाँ पे मुझे प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, कहाँ पे मुझे प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा, उसे लेना है, और फिर मुझे उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके सर्विस कंसेप्ट है ये, सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट, उसे मुझे वहाँ बेचना है जहाँ मुझे सबसे अच्छा क्लाइंट मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एफर्ट, रिसर्च, बेस्ट को ढूंढना। जब आपको कॉलेज बेस्ट ढूंढना है और आपको ये इतना बड़ा काम लग रहा है कि पूछिए मत, कोर्स बेस्ट ढूंढना है, आपको इतना बड़ा काम लग रहा है कि पूछिए मत, फिर आप बिजनेस करेंगे और आप एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगे। सोच को बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। आप एमबीए करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, उसके बेसिक लॉजिक से आप अपने आप को, कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं है, कुछ और दिक्कत है, आउटसोर्स कर दीजिए। बिजनेस में करते हैं, आउटसोर्स करिए। किसी को 2000, 4000, 5000 लेता है, दे दीजिए इस काम के लिए। 20 लाख की डिग्री अगर मुझे 2 लाख में मिल जाती है और मैं दिलवाता हूँ, मेरे पास बहुत बच्चे मेंटरिंग के लिए आते हैं, लोग ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाता, मैं मेंटरिंग करता हूँ। मैं कहता हूँ क्यों 20 लाख दे रहे हो, मैं 2 लाख में आपको वही डिग्री, उससे रेपुटेशन की, उससे अच्छी रेपुटेशन की और उससे अच्छी जॉब की प्रोबेबिलिटी की दिलवाता हूँ। 18 लाख बचते हैं, लेता कितना हूँ, 5000, 10,000, 18 लाख बचाता हूँ। कॉल करो, आओ मेरे पास नहीं आना, आपके शहर में कोई और होगा, उसके पास जाओ, लेकिन जाओ जरूर, रिसर्च करो and then search your university. You will end up to the good college. Thank you very much. Do subscribe to the channel, recommend the channel to others.
Like the video, share the video. Let's grow together. Thank you.